हर जन्म, हर परिवर्तन, हर अंत, सुख और दुख, सब कुछ काल यानी समय के नियम से ही चलता है और उसी काल का साक्षात स्वरूप हूँ मैं, महाकाली। दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं माँ काली की अद्भुत और गहन कथा। माँ काली का काला रूप अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक है, जहाँ सब कुछ लय हो जाता है और जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है। उनके हाथ में जो खड्ग है वह द्वैत, भ्रम और अहंकार को काटती है। वह मैं और तू, अच्छा या बुरा जैसी सीमाएं मिटाकर सच्चाई का मार्ग खोलती है। उनके हाथ में जो कटा हुआ सिर है वह हमारे मन और अहंकार का प्रतीक है, जहाँ भय, क्रोध, ईर्ष्या और चिंता जैसे नकारात्मक भाव निवास करते हैं। जब माँ काली इस सिर को अपने हाथ में पकड़ती हैं तो वह दर्शाती हैं कि चेतना अब इन बंधनों से मुक्त हो गई है। उनकी गर्दन में 52 मुंडों की माला संस्कृत वर्णमाला के 52 अक्षरों का प्रतीक है, क्योंकि वाणी, ज्ञान और सृष्टि इन्हीं अक्षरों से निर्मित है। अब सुनते हैं माता की प्रसिद्ध कथा। जब शुंभ और निशुंभ के अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने देवी पार्वती की स्तुति की, तब देवी ने उनकी रक्षा के लिए अपने शरीर से 2 मुख्य रूप प्रकट किए, देवी अंबिका और महाकाली। उस युद्ध में लड़ने आया एक महाशक्तिशाली दैत्य रक्तबीज। उसकी यह विशेषता थी कि जैसे ही उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरती, उससे तुरंत एक नया असुर पैदा हो जाता था। योगिनियां लड़ती रहीं, पर जितना मारो उतने असुर और बढ़ते गए। तब अंबिका ने समझाया, इस समस्या का हल सामान्य युद्ध से नहीं होगा। उन्होंने माँ काली को आदेश दिया, अपनी जिह्वा निकालो और रक्तबीज का रक्त पी जाओ। और जब अंबिका ने रक्तबीज का शीश काटा, माँ काली ने अपना विशाल मुख खोला, लंबी जीवा बाहर निकाली और माँ काली ने उसकी हर रक्त बूंद पी ली। अगर आज के समय में देखें, रक्तबीज कोई बाहरी दैत्य नहीं है, वह हमारे भीतर की इच्छाओं और वासनाओं का प्रतीक है। एक इच्छा खत्म करो तो दूसरी रूप बदलकर फिर जन्म ले लेती है। इच्छाएं मिटती नहीं बल्कि और बढ़ती जाती हैं। यही है रक्तबीज की रक्त वाली ताकत। माँ जानती थी बुराई को रोकना है तो उसके बीज को खत्म करना होगा। यह हमें सिखाता है कि जब तक हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करते तब तक आत्मिक उन्नति संभव नहीं। पर विजय के बाद माँ काली का तांडव भयंकर हो गया। धरती कांपने लगी, दिशाएं थर्रा उठीं, देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिवाय बिना कोई अस्त्र शस्त्र, बस पूर्ण समर्पण लेकर वे शव के समान भूमि पर लेट गए। माँ काली तांडव में मग्न आगे बढ़ी और अचानक उनका चरण शिव के वक्ष पर पड़ गया। बस उसी क्षण सब कुछ थम गया। माँ को एहसास हुआ कि पैर उनके स्वामी शिव पर पड़ गया है। लज्जा से उनकी जिह्वा बाहर आ गई और उसी क्षण तांडव थम गया, संसार बच गया। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति जब सीमाओं से परे जाती है तो सृष्टि को भी नष्ट कर सकती है। इसीलिए शक्ति के साथ संतुलन और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। माँ काली का यही संदेश है। अपरिमित शक्ति भी जब प्रेम और विवेक से जुड़ती है तभी संसार का कल्याण करती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ काली।